अगर कोई कैट आपको देखे और जल्दी जल्दी ब्लिंक करे तो इसका मतलब है वो आपको पसंद करती है और आपको प्यार का सिग्नल भेज रही है। और वही आपको ऐसे करके ध्यान से देखे बिना पलक झपकाए, इसका मतलब वो आप पर शक कर रही है और आप पर भरोसा नहीं करती। ये एक स्टडी में पता चला। आपको तो ये पता ही होगा कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, पर अगर आप बिना स्पेस सूट पहने ही स्पेस में बाहर निकल गए तब आप करीब 90 सेकंड तक ही जिंदा रह पाओगे, यानी 1.5 मिनट तक ही जिंदा रह पाओगे। 1.5 मिनट के बाद आपके शरीर में अल्ट्रा वायोलेट रेस पेनिट्रेट करने लगेगा और आपके स्किन पर बर्न्स आने लगेंगे और आप अभी जितने साइज के हो उसका डबल हो जाओगे फुल कर, पर फटोगे नहीं क्योंकि ह्यूमन स्किन बहुत इलास्टिक होता है। पर जो मेन चीज होगी वो ये कि आपका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। सांप होता है ना, वो अर्थक्वेक यानी भूकंप को सेंस कर सकते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है वो अपने स्नेक नेस्ट के अंदर चल जाते हैं सेफ होने के लिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सांप यहाँ से अगर 75 किलोमीटर दूर भी अर्थक्वेक आएगा ना तो उसे भी सेंस कर लेगा। 75 किलोमीटर दूर से सांप भूकंप को सेंस कर सकता है, उसका अंदाजा लगा सकता है। दैट्स गजब। स्पीड की बात आती है तो सुपर कार, बुलेट ट्रेन, जेट एयरक्राफ्ट, ये सब की बात होती है, ठीक है। तो पेरिग्रीन फैल्कन नाम की एक बर्ड है, पेरिग्रीन फैल्कन, और इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटे। 320 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब राजधानी के स्पीड से भी डबल स्पीड। ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बर्ड है। मतलब ये अगर आपके घर के ऊपर से जाएगी ना करके तो आप उसे देख भी नहीं पाओगे क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा रहा होगा कि आपको लगेगा कि हवा का झोंका गया। अगर आपको रात को सोने में दिक्कत होती है तो ये फैक्ट आपके बहुत काम की है, क्योंकि अगर आप रात को सोते टाइम सोने के लिए आप बेड पर गए और 15 मिनट तक अपने बॉडी को नहीं हिलाया, अगर आप 15 मिनट तक अपने बॉडी को स्टिल रखने में कामयाब रहे, नहीं हिलाया मतलब कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, चेहरा भी नहीं, तो आप 15 मिनट में आपको नींद आनी ही आनी है। पर ये चीज बहुत लोग कर नहीं पाते, कभी इधर घूमेंगे, कभी उधर घूमेंगे, कभी फोन उठा लेंगे, इसलिए नींद नहीं आती है। ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। एक जगह रहना, मन एक जगह नहीं, ठीक है, बॉडी को एक जगह रखना, खुद ब खुद आप सो जाओ। जितने भी बाइक कंपनी है उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन है? बुगाटी, बीएमडब्ल्यू बाइक मैन्युफैक्चर करती है कुछ स्पेशल, ठीक है, हीरो, होंडा, ये सब जितनी कंपनी है इसमें से सबसे बड़ी बाइक कंपनी कौन है? तो इसका आंसर है बीएमडब्ल्यू होगी, ठीक है, लेकिन नहीं है। असल में आप चौंक जाओगे, हीरो कंपनी जो है ना, हीरो मोटोकॉर्प, वही दुनिया की, इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की सबसे लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, 2 चक्के गाड़ी का। पूरे दुनिया के मार्केट शेयर का 46% हीरो के पास ही है। अगर हम लोग एक चींटी को ले और उसे इतना बड़ा करे कि वो लैम्बोर्गिनी या फिर किसी कार के बराबर हो जाए और दोनों का रेस लगा देना तो चींटी जीत जाएगी। क्या आपको पता है? चींटी जीत जाएगी सच में। यहाँ तक लैम्बोर्गिनी जैसे कार के कंपैरिजन में चींटी का स्पीड डबल होगा। लैम्बोर्गिनी अगर 200 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी ना तो चींटी 400 की स्पीड अचीव कर लेगी। चींटी इतनी छोटी होती है इसलिए हम लोग उसकी पावर को नहीं देख पाते। अगर किसी तरह एंट मैन की टेक्नोलॉजी सच हो गई, चींटी को हम लोग बड़ा कर दिए ना, तब आप देख के चौंक जाओगे कि वो क्या क्या कर लेगी। एक टाइप की फिश होती है, मछली होती है, जिसे ये कहा जाता है व्हाइट ड्रैगन किंग क्राउन बेटा, और इसे दुनिया की सबसे कूलेस्ट लुकिंग फिश यानी सबसे कूल दिखने वाली फिश माना जाता है, क्योंकि देखो तो इसे एक वियर्ड सा डिजाइन बना हुआ है इसके बॉडी में जो कि बाकी नॉर्मल फिश से बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी दुनिया का फिश यहाँ पर आ गया है, पर ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारे समुद्रों में। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सांप में जो किंग कोबरा होता है वो सबसे जहरीला होता है और दुनिया का सबसे जहरीले क्रीचर्स में से वो होता है, ठीक है, लेकिन ये असल में ट्रू नहीं है। इस पूरे दुनिया के जितने अरबों जानवर, कीड़े मकोड़े, ये वो सबको काउंट कर ले तो जहरीले के मामले में सबसे टॉप पर पता है कौन है? ये है पॉक्स जेलीफिश, और इसे दुनिया का सबसे वेनमस एनिमल माना जाता है, यानी इस दुनिया का सबसे जहरीला क्रिएचर। वेनमस के लिस्ट में ये टॉप पर आता है। हाइपेरियन जो पेड़ होता है वो इस पूरे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है और इसकी हाइट 380 फीट तक होती है। ये इतने रेयर होते हैं और इसे इतना वैल्यूएबल माना जाता है कि ऐसे टाइप के लंबे लंबे पेड़ को डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए कि लोग उसे काट न दे, कहीं कहीं जब ये मिलता है, ये पेड़ मिलते हैं तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन कोई डिस्क्लोज नहीं करता। इस दुनिया की सबसे लंबी पोएम, सबसे लंबी कविता कौन सी है? वो है
हमारा एपिक महाभारत, इसमें 1.8 मिलियन वर्ड्स यानी 18 लाख वर्ड्स मौजूद हैं टोटल मिलाकर। अगर कोई लायन रोर करे हा करके तो कहां तक सुनाई देगा वो? कोई भी जानवर आवाज निकालेगा तो आप जानते हो जानवरों के लिस्ट में धरती में जितने भी क्रिएचर्स हैं सबसे ज्यादा साउंड, सबसे तेज साउंड व्हेल मछली जो होती है ना वो निकाल सकती है। व्हेल मछली जब साउंड निकालती है ना तो वो 800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। 188 डेसिबल्स तक का साउंड व्हेल निकालती है। सोचो एक ऐसा साउंड जो कि 800 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ऑसम। ये बहुत ही स्केरी फैक्ट है, मतलब अजीब लगेगा आपको, पर गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से, सरकारी नियमों के हिसाब से जो पीनट बटर खाते हैं हम लोग, पीनट बटर, उसमें लीगली 150 बग फ्रैगमेंट्स अलाउड है और 5 रोडेंट हेयर अलाउड है, मतलब चूहों का बाल, और 150 कीड़ों का एलिमेंट्स ये लीगली पीनट बटर में अलाउड है। ये बहुत अजीब लगेगा आपको सुनने में, पर ये हार्मफुल नहीं होती। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। अगर आपको नया पेन दिया जाए, ठीक है, नया पेन, आप उसे खोल के लिख के देखो ना कैसा लग रहा है ना नया पेन खरीदते समय। तो जब भी किसी को नया पेन ऑफर किया जाता है ना तो 97% टाइम वो अपना नाम ही लिखता है। कोई भी इंसान अपना नाम ही लिखेगा सबसे पहले। मुझे नया पेन मिलेगा तो मैं अपना नाम लिखने लगूंगा कि हाँ सही चल रहा है कि नहीं। ये लोगों की साइकोलॉजी होती है, एक अंडरलाइंग साइकोलॉजी। बाकी 3% कुछ और लिखेंगे वर्ड को, कैट माउस, लेकिन कैट माउस कौन लिखेगा? 97% लोग अपना नाम ही लिखते हैं। एक सर्वे के हिसाब से जब कोई घूमने जाता है ना बाहर, ट्रैवलर्स, तो होता नहीं, आप ट्रैवलिंग करने गए फिर आपको याद है अरे यार मैं तो वो भूल ही गया ले आना। तो जो भूले हुए आइटम्स होते हैं ना घर में, जो भूल जाते हैं, अरे ये लेना भूल गया, इसमें सबसे कॉमन पता है क्या होता है, जो लगभग हर कोई भूलता है, वो होता है टूथब्रश। ब्रश को लोग भूल जाते हैं, लगभग 70% लोग, मतलब भूलने वाला आइटम्स में ब्रश टॉप पर। स्विट्जरलैंड देश में इस दुनिया का पहला एरोप्लेन बना है जो कि सिर्फ सोलर पावर, यानी उसमें कोई तेल, डीजल या फिर कोई पॉल्यूशन नहीं, वो प्योरली जो एरोप्लेन जहाँ उड़ता है वहाँ पर जो सोलर पावर आता है वहाँ से रिचार्ज करके और बैटरी में स्टोर करके उसी के पावर से, मतलब सोलर पावर से चलने वाला प्लेन पहली बार स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इस प्लेन का नाम दिया गया है सोलर इम्पल्स 1। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि जब हवा में उड़ रहा होगा मान लो प्लेन, और बारिश, बिजली, बादल ये होगा, तब उसे पावर कहाँ से मिलेगा? सिंपल आंसर है, वो उसमें मैसिव बैटरी कैपेसिटी होगी। तो मतलब रिचार्ज उससे होगा और फिर बैटरी यूज होगा, फिर रिचार्ज होगा, फिर बैटरी यूज होगा। इससे पॉल्यूशन नहीं होगा एरोप्लेन में भी। वाह। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है ना कि आप भले ही मतलब किसी से कितना भी गुस्सा हो जाओ, अगर आप उस इंसान को प्यार करते हो ना तो आप उसे इवेंचुअली फॉरगिव ही कर देते हो, मतलब उसे माफ कर देते हो। जिसे आप प्यार करते हो उसे कभी ज्यादा देर तक एंग्री नहीं हो सकते। कोई मूवी बनती है उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं और कुछ 100 करोड़ कमाते हैं, आपको पता ही होगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि 2007 में निकला था, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर बनाया गया। अरे इतने में 10 लाख में तो एक कॉस्ट्यूम आता है गाने में हीरोइन का, उतना में ये पूरा मूवी बना, ठीक है। और अजीब बात ये है कि 10 लाख में ये मूवी बना, 10 लाख रुपए में, पर ये कमाया पता है कितना? 10 लाख लगाकर 1 करोड़ नहीं कमाया, 10 करोड़ नहीं कमाया, 100 करोड़ भी नहीं कमाया, और इंडियन मूवीज की तरह 500-600 करोड़ भी नहीं कमाया है, ये 1000 करोड़ भी नहीं कमाया, बल्कि अभी तक इसका रेवेन्यू है 1300 करोड़। एग्जैक्ट बोलूं तो 1350 करोड़। 10 लाख लगाकर 1350 करोड़ रुपए कमाना, वाह। दुनिया की सबसे छोटी बर्ड जो है वो है बी हमिंग बर्ड, और ये क्यूबा में पाया जाता है। दुनिया की सबसे छोटी बर्ड। मछलियों की अभी तक 31,500 प्रजाति को पाया गया है। अभी तक हम लोग ये अवेयर है कि उतने प्रजाति एग्जिस्ट करते हैं। तो उन सारे में से सेलफिश ही एक ऐसा मछली है जो कि 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में तैर सकता है, जो कि आमतौर पर गाड़ियों से भी ज्यादा है। क्या आपके पास टेडी बियर या कोई भी बियर है? आप अक्सर देखोगे कि बच्चे टेडी बियर को लेकर सोना पसंद करते हैं, और वो बच्चे बिल्कुल बच्चे से सोते हैं, मतलब एकदम गहरी नींद में। तो इससे आप ये कंक्लूजन लगा सकते हो कि, और ये पाया भी गया है कि जो लोग, भले ही आप कितने भी बड़े हो या 30-40 साल के भी हो, पर अगर आप टेडी बियर को लेके सो गए ना, लेके सो गए, तो आपको गहरी नींद आएगी, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि उसके पास कोई इंसान है, एकदम बिल्कुल सेफ फील करता है बॉडी। इसलिए मतलब अच्छी नींद पाने का एक अच्छा उपाय है ये, एक ह्यूमनली फीलिंग आता है। अब साथ में कोई है नहीं तो फिर किसे लेके सोओगे? टेडी बियर को ही ना। फेक फीलिंग लेके मस्त सो जाओ डीप, क्या करें अभी के लिए।
सर आइजैक न्यूटन का जो दांत है वो आज भी एक जगह सेफ रखा हुआ है और इसकी कीमत $36,000 है, यानी करीब 20 लाख रुपए। और उनके दांत को ऐसे ही नहीं रखा गया, पता है, एक रिंग, एक अंगूठी के अंदर डाल के रखा गया है। उसे मोती के बराबर माना जाता है। वही सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया और हमारे फिजिक्स में इतना इक्वेशन डाल दिया है ना। स्टूडेंट, एक कपल था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को इसलिए डंप किया था क्योंकि उसके पास 2 मूवी टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो 4 साल बाद पता नहीं लड़के में क्या स्पार्क आया, उसने इतना काम किया और करोड़पति बन गया। टिपिकल स्टोरी। और उसने 2 टिकट ही नहीं बल्कि बाद में जाकर 2 मूवी थिएटर जो होता है ना उसे ही खरीद डाला। मतलब शहर के बड़े बड़े थिएटर के सारे सीट्स को खरीद कर ये प्रूव कर दिया कि देखो मैं क्या हूँ। ये घटना चाइना में हुआ था इस नाम के इंसान के साथ। उसने अपने गर्लफ्रेंड को ये कहा था, उसने ये कहा था इंटरव्यू में। मतलब मैंने उसे प्रॉमिस किया था जब हम लोग पहली बार मिले थे कि अगर कभी बाई चांस मुझे छोड़ के वो चल गए तो मैं पूरी दुनिया को ये दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें ही हमेशा चाहता हूँ और चाहता था, पर अब नहीं। साइंटिस्ट के एक रिसर्च के हिसाब से अकेले रहना, ठीक है, मतलब लोनलीनेस, अकेले रहना, दिन में 15 सिगरेट फूकने के बराबर है। मतलब 15 सिगरेट से जो आपको हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी में, हानिकारक इफेक्ट, वही अकेले रहने से भी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, फैमिली, बातचीत, लाइफ में घुले रहना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सिगरेट नहीं पीते हुए भी आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। नाइकी ने पार्टनरशिप किया था माइकल जॉर्डन नाम के एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर से, और माइकल जॉर्डन के साथ टाई अप करने के बाद नाइकी की सेल बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि माइकल जॉर्डन नाइकी से जितना कमाते हैं, एक इंसान जितना नाइकी कंपनी से कमाता है, तो नाइकी के सारे एम्प्लॉय को मिला देना अगर, तब भी उससे ज्यादा ये एक महीना में कमाते हैं। मतलब नाइकी कंपनी के जितने वर्कर्स हैं सबको मिला दे अगर, उनकी सैलरी मिला के जितनी नहीं होगी उतना ये अकेले कमाते हैं माइकल जॉर्डन। एंड्रे द जायंट नाम का एक फिल्मी इंसान है, ठीक है, देखने में तो बहुत ह्यूज है ये। और ये इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पता है किसका? एक बार में सबसे ज्यादा अल्कोहल पीने का, बियर पीने का। इसने एक बार बैठा ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 73 लीटर्स बियर पी डाला और उसके बाद इसे कुछ नहीं हुआ, मतलब नो उल्टी। मतलब ये रियल लाइफ हल्क है शायद। देखो तो इसे, पाइनएप्पल आप खाते हो ना, इसे फ्लावर से फ्रूट बनने में, फूल से फल बनने में 1 साल लगते हैं, पता है। और मैच्योर होने के लिए और 1 साल लगते हैं, और खाने के लिए रेडी होने में जो फाइनल होता है उसमें और कुछ और महीने लगते हैं। मतलब 1.5, 2, 2.5 साल में ये उगता है एक पाइनएप्पल। इसलिए जब पाइनएप्पल जब आप खाते हो तो समझ लेना कि आप 2 साल की मेहनत को खा रहे हो। दैट्स इंटरेस्टिंग। iPhone 11 Pro जो फोन है उसका जो प्राइस है वो पड़ता है इंडियन रुपीज में करीब 1,30,000 रुपए के आसपास, ठीक है। पर आपको तो पता ही होगा ना, कंपनी का एक बनाने का खर्चा आता है। कंपनी फोन को बनाई तो कितना खर्चा आया, और जितना खर्चा आया कंपनी का उसमें प्रॉफिट मिलाकर, फायदा मिलाकर वो दूसरे को बेचती है। तो iPhone 11 Pro का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसे बनाने का कॉस्ट 35,000 रुपए ही है बस। 35,000 रुपए में बनाती है और उसे बेचती है 1,30,000 रुपए में। इसलिए एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको तो पता ही होगा कि टाइटैनिक शिप कितना ह्यूज था, ठीक है। उसकी साइज जो थी वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी। पर अगर हम लोग आजकल के मॉडर्न शिप को टाइटैनिक से कंपेयर करें तो ये देखो, टाइटैनिक एक सोना मोना सा बच्चा है इसके सामने। मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है ना, टेक्नोलॉजिकल दुनिया, वो पहले से लाखों गुना ज्यादा है। आपको तो पता ही होगा कि टैंक्स क्या होता है। टैंक्स मतलब वॉर, लड़ाई में काम आने वाले वो बड़े बड़े मशीन्स। तो टैंक का एक साइलेंसर आता है, क्या वो पता है? टैंक साइलेंसर। टैंक जब एक्टिव होता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, पर इस टैंक साइलेंसर की मदद से टैंक की आवाज को बहुत कम करते हैं सैनिक, और इसका साइज लगभग टैंक के बराबर ही होता है। सोचो, टैंक को साइलेंस करने की टेक्नोलॉजी कितनी वियर्ड है। और इस टैंक साइलेंसर की कॉस्ट है करीब 60 लाख रुपए में, मतलब रुपए में 60 लाख, और डॉलर में करीब 90,000 से 1 लाख डॉलर तक। ये देखो, ये इमेज आजकल की दुनिया को डिपिक्ट करता है। व्हाट्सएप किल्ड BBM, यानी बहुत सारे मैसेंजर्स को व्हाट्सएप ने किल कर दिया। यूट्यूब किल्ड DVD,
ब्लूटूथ इंफ्रारेड को खत्म कर दिया, शेयरिट ऐप ब्लूटूथ को खत्म कर दिया, सीडी कैसेट्स को खत्म कर दिया, फोन्स पोस्ट ऑफिस को खत्म कर दिया, एसएमएस लेटर राइटिंग को खत्म कर दिया, ईमेल फैक्स को खत्म कर दिया, मनी ट्रू लव को खत्म कर दिया और मेकअप नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल सही है ना। इसी फैक्ट पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक। बुगाटी वेरोन जो कार है, मतलब जो सुपर कार आते हैं ना, जैसे फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, तो ये कार्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है। पता है, नॉर्मल कार्स एक साथ लाखों में निकलते हैं फैक्ट्री से, पर सुपर कार्स के एक कार को बनाने में 4-5 महीने लगते हैं। तो बुगाटी वेरोन जो कार है, बुगाटी कंपनी की वेरोन, बहुत महंगी कार है, आपने कभी नाम सुना होगा। वो बुगाटी कंपनी वेरोन अभी तक सिर्फ 485 बनाया है। सिर्फ 450 बुगाटी वेरोन एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, और उसमें से 449 बुगाटी वेरोन आज भी लाइव है, रोड पर ठीक ठाक रनिंग है। ये इस चीज को दर्शाता है कि ये जितनी मेहनत कार में लगाते हैं वो एक्चुअली दिखती है। सुपर कार्स ऐसी सुपर कार्स नहीं होता सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि इसके अंदर की जो मजबूती होती है वो देख लो। 10 साल 20 साल हो चुके हैं, पर उसमें से 449 कार आउट ऑफ 450 आज भी रनिंग है। इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड टाइप RH नल नाम का एक ब्लड टाइप है, और जो मैंने आपको गोल्डन ब्लड के बारे में बताया है ना, यही वो ब्लड ग्रुप है। और इस पूरे 700 करोड़ इंसानों में से सिर्फ और सिर्फ 43 इंसानों के पास ये ब्लड ग्रुप है। जब एक्टर पॉल वॉकर की मृत्यु हुई थी, तब उनके दोस्त विन डीजल ने फेसबुक पर ये फोटो पोस्ट किया था, ऐसे ही ट्रिब्यूट के लिए। तो ये फोटो फेसबुक की मोस्ट लाइक्ड फोटो है। इस पर 8.1 मिलियन लाइक से भी ज्यादा है, मतलब 81 लाख लोगों ने इस पिक को लाइक किया था। पूरे फेसबुक प्लेटफॉर्म में सबसे लाइक्ड फोटो ये है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन एक्टर ब्रह्मानंदन केनेगांटी 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोल्स निभाने वाले यही एक्टर है, इंडियन एक्टर। आजकल के जमाने में फ्रिज आ चुका है पानी ठंडा करने के लिए, पर क्या आपको पता है कि जो मटका होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फ्रिज से भी ज्यादा नेचुरल होता है। मटका जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये pH लेवल जो होता है ना पानी का, pH लेवल, यू नीड टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर दैट, pH लेवल। तो मटका pH लेवल को बैलेंस करता है, और सबसे इफेक्टिव और हेल्दी पानी मटका आपको देता है। और मटके का पानी पेट में एसिडिटी और स्टोमक एक यानी पेट दर्द को कम करता है। पर फिर भी लोग फ्रिज ही यूज करेंगे, मुझे पता है। इस दुनिया में एप्पल के 8000 से भी ज्यादा वेराइटीज होते हैं। आपने कितने खाया है? एप्पल जो है ना, वही फलों में इकलौता ऐसा फल है जिसके 8000 से भी ज्यादा टाइप होते हैं। आपने तो शायद 5 से 6 को चखा होगा, है ना, पता नहीं। अगर आप किसी से गले मिल रहे हो, ठीक है, और आप 20 सेकंड से ज्यादा उससे मिल ही रहे हो, 20 सेकंड हो गया, 25 सेकंड हो गया, तब वो हगिंग आप लोग दोनों के माइंड में एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो कि ट्रस्ट को जन्म देता है। मतलब अगर आप मान लो 25 सेकंड तक किसी से गला मिल ही लिए, तो फिर आप उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही बिना किसी रीजन के आप उस पर हमेशा ट्रस्ट करोगे, भले वो एक्चुअल में कैसा भी हो। इसलिए कोई स्पेशल होगा तभी 25 सेकंड तक कर। ये 90% लोगों के साथ होता है। कल छुट्टी है मान लो, ठीक है, आज फ्राइडे है, मान लो आज फ्राइडे है, ठीक है, तो जितना मजा आज फ्राइडे है कल छुट्टी होने वाली है, इस बात पर जितना मजा आता है, कैसे बताऊं, मतलब कल छुट्टी है उस बात पर जो मजा आता है वो एक्चुअल छुट्टी से भी ज्यादा होता है ना। छुट्टी के दिन मजा नहीं आएगा, लगेगा साला फिर कल स्कूल है, फिर कल जॉब में जाना है। छुट्टी का मजा लेने के बदले लगता है कि अरे कल फिर से है। पर एक दिन पहले मजा आता है ये सोच के कि कल छुट्टी छुट्टी है, कल छुट्टी है, ये बात, इस पर सबसे ज्यादा मजा आता है एक्चुअल छुट्टी के भी बदले। इट्स डीपली रिलेटेबल। आपके मोबाइल में जो रैम है वो कितने जीबी का है? मिनिमम 1 GB तो होगा, 2 GB होगा, 4 GB, 8 GB, 12 GB के भी फोन आते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि जब अपोलो का मिशन हुआ था चांद पर जाने का, तब टेक्नोलॉजी इतनी नीचे थी कि उस टाइम पूरा मिशन, चांद पर जाने का मिशन और आने का मिशन, उस सिस्टम में जो रैम लगा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 4 KB का था। स्टूडेंट्स के एक सर्वे के हिसाब से 90% ऑफ द टाइम कुछ ऐसा होता है, जब एग्जाम शुरू होता है तब बिगिनिंग की हैंडराइटिंग कुछ ऐसी होती है, पर जब एंड होता है तो ऐसा हो जाता है। बहुत कम ही एक
कॉन्शियस लोग होते हैं एग्जाम में, टॉपर्स या फिर कोई भी जो अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखता है कि हाँ मुझे लास्ट तक ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ये इमेज एक जापानीज न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाया था, यानी एक न्यूरो साइंटिस्ट ने, दिमाग के साइंटिस्ट ने। तो अगर आप इस इमेज को देख रहे हो और ये इमेज हिल रहा है, आप कितने स्ट्रेस में हो वो ये डिपेंड करता है। ठीक है, आपका अभी तनाव कितना है दिमाग में। अगर ये इमेज देख के आपका ज्यादा हिल रहा है, देखो एक बार, ठीक है, क्या आपको और अपने मुंह को हिलाओ, ऐसे करके देखो, ये आपको हिलता हुआ दिखेगा। ये स्टिल इमेज है तब भी हिलता हुआ दिखेगा। तो क्या ये बहुत ज्यादा हिल रहा है एकदम, या फिर मीडियम हिल रहा है, या फिर कम हिल रहा है? जितना हिल रहा है समझ लो आपका ब्रेन अभी उतना तनाव में है, स्ट्रेस में। कई लोग कॉइन कलेक्ट करते हैं ना, कॉइन कलेक्टर्स होते हैं, बुक कलेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं, उसी में तो सारा इन्फॉर्मेशन होता है ब्रो। कई लोग कार कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, 3-4 कार हुआ नहीं कि मैं कार कलेक्टर्स हूँ, पर सबका डैडी कौन है पता है? सुल्तान हसन अल बोल्काई। ये दुनिया के सबसे बड़े कार कलेक्टर हैं और इनके गैराज में 100 से भी ज्यादा कार्स मौजूद। काश ये मैं बोल पाता, बट रियलिटी ये है कि सिर्फ 100 कार्स नहीं है इनके पास, 500 कार्स भी नहीं है इनके पास, बल्कि 1000 कार्स भी नहीं है इनके पास। अब सीरियस, 3000 कार्स नहीं है इनके पास, बल्कि इनके पास 7000 से भी ज्यादा कार्स हैं। ये रियल है, 7000 कार्स। जो मैंने आपको पहले कहा ना अभी कि 7 साल में आपका बॉडी चेंज होता है, तो 7 साल में आपका जो टेस्ट बड है ना वो भी रिप्लेस हो जाता है। पता है, ऐसा होता है ना कि जो खाना को आप हेट करते हो उसे आप पसंद करने लगते हो। जैसे जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना, वो कहेंगे कि मुझे करेला अच्छा लगता है, और वही उन्हीं यंग में, जब वो यंग थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और किसी किसी को मीठा बहुत पसंद होता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद मीठा से मन भर जाता है। तो 7 साल में टेस्ट बड रिप्लेस होता है, और इसलिए खाना जो पसंद नहीं था वो भी पसंद होने लगता है, या फिर जो पसंद था वो भी नहीं पसंद होने लगता है। हार्पी ईगल नाम का एक ईगल है, चील है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चील है। और ये इतना बड़ा है कि किसी किसी इंसान को तो ये लगता है कि ये किसी इंसान ने मेकअप किया हुआ है, कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, पर ये रियल एक्चुअल चील है। पेरेंट कितना भी अपने बच्चे से ये बात छुपा ले, पर एक सर्वे के हिसाब से ये पाया गया कि एक ओल्डर बच्चा पहले से है किसी पेरेंट के पास, और एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ, नए बेबी को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी है उसके लाइफ में। वो उसको ज्यादा फेवर करते हैं। करना भी चाहिए क्योंकि वो न्यू बॉर्न है और उसे ज्यादा केयरिंग की जरूरत है। पर यहाँ मेन फैक्ट आता है, बाद में भी जाकर जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तब जो सबसे छोटा बेटा होता है या बेटी होती है उसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये एक साइकोलॉजिकल सा चीज है जो कि इंसानों में एग्जिस्ट करता है, भले ही कोई कितना भी बोल दे कि तुम दोनों मेरे लिए समान। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला फिल्म एवेंजर्स एंड गेम है, ठीक है। तो आजकल इंटरनेट पे ये बात बहुत फेमस हो रही है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, वो एक दिन में ही इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। कैसे? वो अपने ऊपर एक मूवी बनाएंगे और उस मूवी के टिकट का दाम रखेंगे $3 बिलियन, और खुद का मूवी देखने के लिए खुद का $3 बिलियन 21,000 करोड़ का टिकट खरीदेंगे। तो टेक्निकली उनका एक मूवी 21,000 करोड़ कमा लिया। मतलब वो एक दिन में सारे मूवीज को फेल कर सकते हैं अगर चाहे तो। और उनकी संपत्ति 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो उसमें से अगर 21,000 करोड़ दे भी दिए तब भी एक रिकॉर्ड तो बन जाएगा, है ना। एक चीज आप नोट किए हो कि मैं कह रहा हूँ ना कि 21,000 करोड़, 6 लाख करोड़, करोड़ को हटा दो, 21,000, 6 लाख। तो हम लोग लाइफ में 21,000 रुपए, 6 लाख रुपए का बात करते हैं, और ये लोग 21,000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 21,000 करोड़, और इधर 6 लाख करोड़। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 करोड़ करोड़ भी होगा, 2 करोड़ करोड़, 10 करोड़ करोड़ करोड़। ये है इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ अर्थ, यानी धरती का फ्लैग। मतलब किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे धरती का फ्लैग। इसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है पूरे धरती पर, सब ये जुड़ा हुआ है आपस में। आप यहाँ देख सकते हो, सब इंटरलॉक्ड है। और ये ब्लू कलर धरती को देखे होगे आप, ब्लूइश पानी समुद्र को दर्शाता है। पानी, जल, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जानते हो ये फ्लैग कब काम आएगा? कभी अगर धरती पर एलियंस आ गए ना, तब इंसान इसको भूल जाएगा। अभी हम लोग ये कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं, हम कैनेडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आएगी ना एलियन वॉर का, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, मुझे पता है, बट जस्ट assume the 1% chance of aliens getting into us। तब ऐसी सिचुएशन में ना हम लोगों को कंट्री वाइज डिवाइड होंगे तो फिर हो गया काम। तब सबको एक साथ आना होगा, एवेंजर्स।
सिंपल। तब हम लोग एक साथ कहेंगे वी आर अर्थियंस, 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 और अर्थियंस मिलके लड़ेंगे बाहरियंस से। आपका जो वॉकिंग स्पीड है वो एक्चुअली में आपके साथ कौन है उस पर डिपेंड करता है। मान लो कोई लड़का चल रहा है रोड पे, तो उसके बगल में अगर कोई लड़की है, उसकी कोई फीमेल पार्टनर है, तो उसकी वॉकिंग स्पीड एवरेज में 7% कम हो जाती है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो वो चाहता है कि डेस्टिनेशन में मैं स्लोली हौले हौले पहुंचू, ताकि यू गॉट इट। और अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियां साथ साथ चल रही है, तो उसमें उनका वॉकिंग स्पीड सबसे स्लोएस्ट होता है इन कंपैरिजन टू ऑल द सिचुएशंस। और जब लड़के आपस में ग्रुप में चल रहे होते हैं तब उनका स्पीड फास्टेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू जब वो एक लड़का अकेले चल रहा है। मतलब ग्रुप में एकदम भाग 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 चलता है लड़का लोग। हाँ, ये बात अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाँ, ये बात सही है काइंड ऑफ। 1729 ये जो नंबर है इसे द मैजिकल नंबर कहा जाता है और इसे द रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। एक बार फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन बीमार थे और उनसे मिलने उनके दोस्त गॉडफ्रेड हार्डी गए। हार्डी ने रामानुजन से कहा कि जैसे मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए आ गया, टैक्सी पकड़कर मैं तुम्हारे लिए इतनी जल्दी से आ गया। तब रामानुजन ने कहा कि चलो मेमोरी टेस्ट खेलते हैं, हम लोग का तो यही काम है, हम लोग मैथमेटिशियन है तो रामानुजन ने गॉडफ्रेड से कहा कि तुम जो टैक्सी में आए बताओ कि उसका नंबर क्या था। उसने कहा अरे ये तो मुझे याद है, ये तो मैं एक बार देखा था, मुझे याद है। उसने कहा उसका नंबर था बोरिंग सा 1729, रैंडम, कुछ स्पेशल नंबर भी नहीं है। रामानुजन ने इसे सुनकर रिप्लाई किया कि दोस्त ये बोरिंग नहीं है, ये 1729 तुम्हारी टैक्सी का नंबर इस दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स में से एक है। उन्होंने कहा कि 1729 सबसे छोटा नंबर है जिसे हम दो घन संख्याओं के जोड़ से और दो प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। अपने स्क्रीन पर देखो, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 1729, 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इक्वल टू 1729। अगर नंबर 27 को ले तो इसे एक ही तरीके से क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। पर 1729 को दो तरीके से, 1729 के बाद ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसको दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, पर 1729 इस कैटेगरी का और पूरे 1 से लेकर इन्फिनिट के नंबर के टाइमलाइन पर सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर है। मैथ में इंटरेस्ट रखने वाले या फिर जनरल क्यूब को जानने वाले इसे समझ गए होंगे। में आप अमेजिंग से अमेजिंग ट्रेन ट्रैक्स देखे होंगे, तो ये है दुनिया के सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिजेस और आप इसके अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो। ये है चेन्नई रामेश्वरम रूट, ये साउदर्न इंडिया में मौजूद है और कभी कभी तो वहाँ इतने लहरें उठती है इतने ऊपर तक कि ट्रेन का जो खिड़की होता है उस पे पानी चल जाता है। मतलब आप बैठे और नीचे से पचाक करके ट्रेन के नीचे वाले जगह से, ऐसा भी होता है। ये है ऑटेनिग्यू चोज जोई, साउथ अफ्रीका, और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग ट्रेन ब्रिजेस में से एक है। पूरे साउथ अफ्रीका में सबसे फेमस और सबसे चर्चित रेलवे ब्रिज यही है। ये है इंडोनेशिया का जकार्ता बैंडुंग और इसका भी आप अमेजिंग व्यू देख सकते हो। फिर आता है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। इसका भी आप अलग अलग एंगल से व्यू देख सकते हो। और थाईलैंड के इस ब्रिज को देखो, डेथ रेलवे, इसे लिटरली डेथ रेलवे कहा जाता है। इसका जगह देखो, इस एंगल से इसका पिक देखो कितना डेंजरस लग रहा है। मायामी रूट, जापान, और ये जंगलों से पार होता हुआ एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है, ब्रिज है। ये एक्चुअली में एक लावा के पास है और ये लावा एक्चुअली में कभी भी फट सकता है। ये सबसे एक्साइटिंग ब्रिजेस में से एक है और ये है साल्टा पोल्वोरिलो, अर्जेंटीना, और इस ब्रिज को बनाने में 27 साल लग गए थे और ये सी लेवल से 4200 मीटर ऊपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर तो कर ही देना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये वाला। बहुत सारे बुक्स में इसके इमेजेस होते हैं और बहुत कुछ, और ये भी कहा जाता है कि ये स्पेस से भी दिखता है। पर इसका लेंथ कितना होगा आपके हिसाब से? अगर आप धरती का एक पॉइंट लो और गोल धरती को लेकर उसी पॉइंट पर आ जाओ, मतलब अगर आप धरती पर एक जगह पर चलना शुरू किए
तो आप गोल घूमकर उसी जगह पर वापस आ जाओगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये सरकमफरेंस, ये है अराउंड 40,000 किलोमीटर, ठीक है, 40,000 किलोमीटर। पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उतने ही डिस्टेंस में इतना लंबा है, इसका डिस्टेंस है 21,196 किलोमीटर। ये बहुत होता है, धरती का सर्कमफरेंस का आधा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतना लंबा है। भारत के मैप पर अगर आप टॉप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस लोगे तो वो 2856 किलोमीटर है, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,000 किलोमीटर है। मतलब उतना डिस्टेंस है इंटू 10। सोनी कंपनी एक तरह का कॉन्टैक्ट लेंस निकालने वाला है जो कि आपके लाइफ को एज अ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आप हर एक मोमेंट को रिपीट करके देख पाओगे, ऐसा लगेगा कि आप उस चीज को फिर से देख रहे हो। कितना मजेदार होगा ये। और ये आपके शरीर के सारे वाइटल्स जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और बाकी सारे टेक्निकल चीजें आपके आंखों के सामने ही दिखाएगा। मार्वल में आयरन मैन के आंख के सामने बहुत कुछ दिखता है ना टेक्नोलॉजिकल साउंड के साथ, वैसे ही सोनी कंपनी इस कॉन्टैक्ट लेंस का कोई रिलीज डेट फिक्स नहीं किया है, जस्ट बोला है कमिंग सून। मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मतलब सोच रहे हो आप एक बार कहीं पर घूमने चले जाओ और फिर घर बैठे उस कॉन्टैक्ट लेंस को लगा लो और आपको लगेगा कि मैं फिर से वहीं पर आ गया हूँ। और इस चीज को आप किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो। लाइफ में एक बार किसी चीज को अनुभव कर लो और उसे बार बार। सीरी जो है, सीरी एप्पल मोबाइल में रहने वाली सीरी, वो एक्चुअली एंड्रॉइड के लिए प्लान किया गया था, पर साल 2010 में एप्पल ने सीरी को खरीद लिया। और इसकी सक्सेस को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लड़कियां इस फैक्ट को मत सुनो, प्लीज प्लीज मत सुनो, जाओ अभी। लड़कों सुनो, ये कहा जाता है कि लड़कियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि एवरेज टाइम, जिस टाइम तक एक लड़की किसी बात को सीक्रेट रख पाती है, हार्डली वो सिर्फ 2 दिन है। पता है 2 दिन। क्या होगा इनका? जी हाँ, 2 दिन से ज्यादा ये किसी बात को सीक्रेट नहीं रख पाती। कुछ साल पहले एक्स-मैन वुल्वरीन मूवी को देखकर एक लड़के ने अपने अंदर पारा यानी मर्क्यूरी को इंजेक्ट कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि मूवी में ये दिखाया गया था कि पारा जैसा कुछ इंजेक्ट करने से उसका हड्डी मेटल में बदल जाता है। जस्ट वो उस मूवी को देखकर असली जहरीला पारा अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसको लगा कि मर्क्यूरी इंजेक्ट करने से वुल्वरीन की तरह मेरे हाथों में भी ऐसा क्लॉ निकल जाएगा। एडमेंटियम क्लॉज कहते हैं इसे। और पास्ट में ऐसा भी बहुत बार हो चुका है जब बहुत सारे लड़कों ने एक स्पाइडर को लेकर अपने यहाँ पर कटवा दिया है जानबूझकर, क्योंकि स्पाइडरमैन मूवी में वही दिखाया गया था कि स्पाइडर से बाइट करवा लो और आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। जस्ट इसी को सुन के बहुत बात यह है कि पहले के जमाने में जब हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे तब वो अक्सर बिल्डिंग से क्रैश हो जाते थे कभी कभी, स्पेशली ठंडे के टाइम जब फॉग होता था आसमान में, सब कुछ धुंधला नजर आता था और उस टाइम अचानक से बिल्डिंग आ जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टावर्स पर रेड लाइट लगा दिया गया ताकि जब हेलीकॉप्टर्स वाले देखें कि आगे रेड लाइट है तो वो दूर से ही हेलीकॉप्टर की दिशा मोड़ दे, बाई चांस अगर बिल्डिंग वाले एरिया में उड़ रहे हैं तो। ये फैक्ट सुन के तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये तो कॉमन सेंस है कि हाँ, टक्कर से बचाने के लिए वहाँ रेड लाइट लगाया है, कुछ नया बताओ ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि रेड ही क्यों, ब्लू क्यों नहीं? वो भी तो मस्त है। येलो क्यों नहीं? वो भी तो सब कुछ, वो भी तो सुना है कि बहुत टक टक दिखता है। एक्चुअली रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये एक साइंटिफिक टर्म है और इसका मतलब सिंपली यही है कि जितने भी लाइट्स हैं दुनिया में, जितने भी, उन सब में से ये दूर से सबसे ज्यादा दिखता है रेड कलर। और इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि रेड कलर को ही डेंजर का निशानी माना जाता है। जहाँ भी डेंजर, टी 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 अलार्म्स, ये सब रेड ही होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिखता है। येलो भी दिखता है पर जब बहुत ब्राइट, बहुत पावरफुल लाइट को यूज करे तो ऐसा पाया गया है अक्सर कि रेड येलो से भी ज्यादा दिखता है। और जब मोबाइल टावर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि टावर्स ज्यादातर व्हाइट और रेड में ही पेंटेड होते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो रेड कलर के चलते टावर्स विजिबल होने लगते हैं दूर से भी। दैट्स द रीजन ऑफ पेंटिंग एज वेल एज द कलर। इसलिए पेंटिंग भी रेड से की जाती है और लाइट भी रेड।
आपको पता है एक मल्टी ईयर रिसर्च में ये पता चला था कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला खाना पोटैटो चिप्स है। याद रखना इस फैक्ट को। मतलब चिप्स से जितना वेट बढ़ता है उतना पिज्जा और बर्गर से भी नहीं बढ़ता। कैलोरीज नहीं बल्कि कुछ और ही मिस्टीरियस वजह है। पर चिप्स सच में ऐसे तो लोग पैसे बैंक्स में रखते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो महा अमीर होते हैं वो पैसे कहाँ रखते हैं? अब अरबों रुपए बैंक्स में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि चोरी होना, बैंक्स का बंद हो जाना, घोटाले होना, बैंक्स में हमेशा रिस्क होता है। तो इसका आंसर ये है कि जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ में होती है उनका 90% वेल्थ एक्चुअली लिक्विड रूप में नहीं होता, मतलब जमा हुआ कैश नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स में बटा हुआ होता है अलग अलग कंपनीज में। जैसे इस कंपनी में इतना शेयर है, उस कंपनी में थोड़ा सा शेयर है, इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, ऐसे होता है इनका पैसा। और सब मिलाकर, इनकी जमीन जायदाद मिलाकर और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर नेटवर्थ तय किया जाता है। इसी को हम लोग नेटवर्थ देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उल्टी आपको कभी हुई है? आप ये नोटिस करना कि आप जब भी उल्टी करते होगे ना, या फिर आपको उल्टी जैसा लगता होगा अगर, तो मुंह में जो लार होता है, सलाइवा, वो बहुत मात्रा में आना शुरू हो जाता है। आपको पता चलने लगता है कि हाँ मुझे उल्टी आने वाली है। जब उल्टी आने वाली ही होगी तब लार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये जान के चौंक जाओगे कि हमारे इंटेलिजेंट बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये इसलिए करता है क्योंकि पेट में जो खाना होता है वो काइंड ऑफ एसिडिक होता है और वो आपके टीथ को बर्बाद कर सकता है लिटरली। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लार निकलता है मुंह में। जब लार निकलता है वो पूरे दांत में जाकर कवर कर लेता है। वो लार दांत के ऊपर एक कवरिंग बना देता है और जब खाना यहाँ आता है मुंह में तब वो जो एसिडिक इफेक्ट होता है वो नहीं हो पाता उस लार के चलते। मतलब आपके दांत को इरोजन यानी खराब होने से बचाने के लिए उल्टी के पहले मुंह में लार आता है। दैट्स गजब। ये जो पेन देख रहे हो आप, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेन है और इसे इंडिया के आचार्य मुकुंदरी श्रीनिवास ने बनाया था और ये करीब 18 फीट लंबा है और इसका वजन है 37 किलोग्राम। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉल पॉइंट पेन है और सबसे मस्त बात ये है कि ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये चलता भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। गूगल के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स हैं, ठीक है। आप जो डाइस होता है लूडो में, इसमें 6 आता है 4 आता है, जो डाइस होता है वो आप ऑनलाइन, आपको कभी डाइस पे करना है, कुछ भी मन कर रहा है डाइस रोल करने का, तो आप गूगल में भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप गूगल के सर्च इंजन पे रोल अ डाइस लिखोगे तब लिटरली वहां पे आपको डाइस रोल होते हुए दिखेगा। दैट्स ट्रू। और जो ये होता है ना, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, वो वाला क्रॉस ओ ये वाला, इसे टिक टैक टोई बोलते हैं। तो इसे भी आप गूगल में खेल सकते हो। अगर आप गूगल में लिखोगे टिक टैक टोई तब यहाँ पे आपके सामने एक गेम आ जाएगा और आप उस गेम को खेल भी सकते हो। दैट्स ट्रू। और द विजर्ड ऑफ ओज, ये जो टर्म है द विजर्ड ऑफ ओज, ये जब आप गूगल में लिखोगे तब वहाँ पर साइड में प्रोफाइल टैब में आपको एक जूता दिखेगा, जूता का सेट दिखेगा जो चमक रहा होगा और आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपके साथ कुछ अजीब होगा। देखो इसे। ओह माय गॉश, व्हाट्स हैपनिंग। और वही आपको कभी किसी डिसीजन को लेने का मन कर रहा है, आप मन में बोलते हैं ना, चलो हेड टेल करके देखता हूँ, हेड टेल जो होगा उसके हिसाब से ले लूंगा। तो रियल कॉइन के बदले अगर आप गूगल में भी लिखोगे फ्लिप अ कॉइन, तो यहाँ पे आपके सामने एक रियल कॉइन का एक गेम टाइप का आ जाएगा और वहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप द कॉइन, फ्लिप करोगे तो कभी हेड और कभी टेल्स ऐसे आएगा। तो आप ये भी गूगल पे कर सकते हो। इनमें से कई ट्रिक्स जैसे द विजर्ड ऑफ ओज, ये कभी कभी मोबाइल में काम नहीं करता, इसके लिए आपको पीसी में करना होगा। और रोल अ डाइस और फ्लिप अ कॉइन वाला मोबाइल में काम करता है अक्सर। साइकोलॉजी रिसर्च के हिसाब से आपको अपने फेवरेट गाने को ना कभी भी अलार्म में नहीं लगाना चाहिए। जो सुबह अलार्म बजता है उसमें अगर आप अपने फेवरेट गाने को लगा दिए ना, तो क्या है कि ड्यू टू अ फेनोमेनन वो आपका जो फेवरेट गाना है वो आपका सबसे हेटेड गाना बन जाएगा, क्योंकि वो सुबह सुबह आपका नींद तोड़ रहा है। तो आपको उस गाने से नफरत होने लगी। लोग इंडियन रेलवेज में डेली ट्रैवल करते हैं, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या से भी ज्यादा है। एक दिन में रेल में ट्रैवल लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग डेली इंडिया में ट्रेन में सफर करते हैं, अगर टोटल कैलकुलेट कर ले तो। और ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ 46 लाख है। मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया इस पूरी धरती का, इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। और इसकी कीमत 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, बल्कि 1 बिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए।
इंडिया वॉज द ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स। मतलब साल 1896 के पहले अगर किसी को डायमंड चाहिए था तो उसे एक ही जगह से मिल सकता है और वो है इंडिया। और ब्रिटिश ने जब भारत पर कब्जा किया था उसके पहले इंडिया वॉज एक्चुअली ए सोने की चिड़िया। इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन द एंटायर प्लेनेट अर्थ। मतलब पूरे धरती का सबसे अमीर देश इंडिया ही था। उत्तर प्रदेश में एक गाँव था पहले जिसका नाम था शिवनगर, जो की एक नॉर्मल सा गाँव जैसा साउंड करता है। पर उस गाँव में ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने बहुत सारा हैंडपंप्स लगा दिया जगह जगह में, जस्ट एज अ सेवा, जिसके चलते उस गांव में पानी के समस्या से बहुत लोगों को राहत मिली। इराक में जब सड़कों पर किताबों की दुकानें बंद होती है रात में, तब उन्हें वैसे ही छोड़कर दुकान के मालिक घर चल जाते हैं और आराम से अपने रूम में सोते हैं। अब आप कहोगे चोरी नहीं हो जाएगा? देखो, इराकीज ये बोलते हैं, द रीडर does not steal and the thief does not raid। मतलब जो बुक्स पढ़ने वाले जेंटलमैन होंगे वो बुक्स कभी चुराएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा फ्री में पढ़कर वहीं पर छोड़ देंगे। और जो चोर होते हैं वो तो बुक्स पढ़ते नहीं। मेक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है जोन ऑफ साइलेंस। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर घड़ियों की सुई रुक जाती है, रेडियो काम करना बंद कर देता है, कॉम्पास चारों तरफ घूमने लगता है, सेल फोन टावर 0 हो जाता है, सारा कम्युनिकेशन टूट जाता है। और सबसे अनबिलीवेबल चौंकाने वाली फैक्ट ये है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बर्मुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड्स तीनों मैप पर एक ही लाइन पर है। तीनों मिस्टीरियस जगहें एकदम अलाइंड है। जीपीएस जो आप अपने मोबाइल में हमेशा यूज करते हो गूगल मैप्स के समय या फिर लोकेशन टैग करते समय, वो जीपीएस धरती के चारों तरफ घूमती हुई सैटेलाइट्स के चलते ही पॉसिबल हो पाता है। इसके लिए आपको हर महीने पैसे नहीं देने पड़ते। पर इस टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस कॉस्ट करीब $2 मिलियन यानी 12 करोड़ रुपए एक दिन की। कोई भी मधुमक्खी जब नीचे से ऊपर उड़ती है, जो मधुमक्खी होती है वो एक्चुअली में 3.1 इंचेस पर मिलीसेकंड्स की स्पीड से उड़ती है। ये एक्चुअली पता है आपको कितना फास्ट है? एक रॉकेट, एक स्पेस रॉकेट धरती से स्पेस में जितनी स्पीड से जाता है उससे मधुमक्खी 50 टाइम्स फास्टर है। कैन यू बिलीव दैट? ये खुद स्पेस में क्यों नहीं चले जाते? कहा जाता है ना कि अमर होना नेचर के खिलाफ है। पर एक जेलीफिश है, उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है न्यूट्रिकुला जेलीफिश, और वो 10 साल नहीं बाकी मछलियों की तरह, या फिर 100 साल नहीं और 1000 साल भी नहीं, 10,000 भी नहीं, दिस इज रियल, लाखों साल तक जिंदा रह सकती है। द ओनली वे दैट दे कैन डाई इज व्हेन, जब उसको कोई और मछली खा ले। एक डक में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जन्म लेने के 10 मिनट के अंदर वो जिसे भी अपने सामने देखेगी उसे वो अपना पेरेंट मान लेगी। जी हाँ, उसके दिमाग में ऐसी अगर कोई बात करते समय अपना नाक ऐसे बार बार छुए या फिर अपने बाल को बार बार छुए, या कोई लड़का हो या लड़की हो उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वो साइन है कि वो नर्वस है और वो आपके बारे में सोच रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। आप अपने स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हो ये क्या है? आप बोलो। ये कुछ शीशे जैसा दिख रहा है ना, पर ये एक्चुअली रेत का दाना है। जी हाँ, वही सैंड, रेत जिसे हम लोग जानते हैं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्नीफाई करके देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती है। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरह से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है, और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी की ये नॉर्मल सैल्यूट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो ये हाथ नीचे करके सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाल्म को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है, और इसी को हाइड करने के लिए ये सैल्यूट स्टाइल रखा गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स करती है उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, वो आसमान के तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करती है, और इससे वो आसमान को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करते हुए स्नेक लैडर यानी सांप सीढ़ी का जो गेम है वो इंडिया में ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हो सकते हैं स्पेस में। तो एक ही रॉकेट से रशिया ने 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था 2014 में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 को लॉन्च किया, और इस रॉकेट ने 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया, और रशिया का रिकॉर्ड टूट गया।
जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद चेनाब ब्रिज इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नीचे मौजूद चेनाब रिवर से करीब 1178 फीट ऊपर यह ब्रिज बना हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोचो कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता होगा तो कितना मजा आता होगा। 1907 में इंडिया का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था। ऊपर 8 कमल फूल है और बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। 1921 में ये फ्लैग था इंडिया का। इसे गांधीज फ्लैग भी कहते हैं। 1931 में द स्वराज फ्लैग आया। डिजाइन को थोड़ा बदल दिया गया था और आखिर में 1947 में जब देश आजाद हुआ तब ये फ्लैग आया, हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगे में 3 कलर्स हैं, सैफ्रॉन यानी केसरी, व्हाइट और ग्रीन। इन तीनों का भी एक्चुअली में मतलब होता है। केसरी शक्ति और हिम्मत को दर्शाता है, व्हाइट शांति और सत्य को दर्शाता है और ग्रीन फर्टिलिटी एग्रीकल्चर के मामले में और देश के विकास को दर्शाता है। और बीच में धर्म चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं और ये 24 स्पोक्स 24 घंटों को दर्शाते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से अमृतसर का गोल्डन टेम्पल इस पूरे दुनिया का, पूरे धरती का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला जगह है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग हर 24 घंटे में गोल्डन टेम्पल को विजिट करते हैं। आम और केले के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 1 पर आता है और मिल्क यानी दूध के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आती है। गंगा नदी में एक यूनिक टाइप की शार्क रहती है, क्या आपको पता है? जी हाँ, ये यूनिक टाइप की शार्क पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ गंगा नदी में ही एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। स्नैपचैट में लास्ट 1 घंटे में जितने भी फोटोज अपलोड हुए हैं, सिर्फ लास्ट 1 घंटे के फोटोज को अगर आप एक एक करके देखोगे तब आपको 10 साल से भी ज्यादा लग जाए। आपने मोबाइल की चोरी के बारे में तो बहुत बार सुना है, बाइक की चोरी के बारे में सुना है, कार की भी सुना है, पर क्या एक एरोप्लेन की चोरी के बारे में सुना है? साल 2003 में 2 इंसानों ने बोइंग 727 प्लेन को चुरा लिया और वो 2 लोग कौन थे, प्लेन को लेकर कहाँ चल गए और अभी वो प्लेन कहाँ पे है किसी को कुछ भी नहीं पता। मतलब प्लेन की डकैती और वो भी एयरपोर्ट से। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक प्लेन की डकैती। 1986 में पायलट अलेक्जेंडर क्लियूब ने दूसरे पायलट से बेट लगाया कि मैं अपने आंखों को बंद करके प्लेन उड़ा सकता हूँ। उन्होंने उड़ाया भी पर प्लेन को क्रैश भी कर दिया और 87 पैसेंजर्स में से 70 पैसेंजर्स मर गए। यार कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें बेट नहीं लगाओ तो अच्छा है। कितनी सुंदर मूर्ति है ये, है ना? बहुत ब्यूटीफुल। ब्रो, ये मूर्ति नहीं है, ये एक खाने वाला केक है। केक इसे लिबिया कंट्री के एक शेफ ने बनाया था और इसे द मोस्ट ब्यूटीफुल केक इन द वर्ल्ड का भी प्राइज। मैन अपनी जिंदगी में 1 साल लड़कियों को देखते हुए बिताते हैं। मतलब जितनी देर तक लड़के लड़कियों को स्टेयर करते हैं उन सारे मोमेंट्स को ऐड कर दें तो वो लाइफ टाइम में 1 साल सिर्फ स्टेयर करते हुए ही बिताते हैं। ये सही फैक्ट था, पर अब आएगा रियल फैक्ट। लड़कियां अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट 10 साल लड़कों को देखते हुए नहीं बिताती है। लड़कों ज्यादा खुश मत हो, वो 10 साल ये सोचने में बिता देती है कि मैं क्या पहनूं, व्हाट टू वियर। सही में लड़कियां आई नीड एंड अकॉर्डिंग टू सेवरल रिसर्चेस, म्यूजिक जो होता है, गाना, सॉन्ग, म्यूजिक एक्चुअल में जो नशीले पदार्थ होते हैं ना उतना ही एडिक्टिव हो सकता है अगर आप इसे हद से ज्यादा यूज करो तब। मतलब हर कुछ का लिमिट होना चाहिए, म्यूजिक का हो या फिर पढ़ाई का क्यों ना। सेब, आलू और प्याज तीनों को ना आप नाक बंद करके टेस्ट करना, तीनों सेम टेस्ट लगेगा आपको। पता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्या आपको पता है कि आपका जो टेस्ट करने का जो ताकत होता है वो आपको लगता होगा कि आपके जीभ में होता है, लेकिन 80% ऑफ द पावर आपके सांस आप ले पाते हो तभी होता है। मतलब सांस आप में जा पा रहा है इसलिए आप चीज को टेस्ट कर पा रहे हो, भले आपका जीभ कितना भी हेल्दी हो। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि ठंडे के समय में जब आपको सर्दी होती है तब खाना का टेस्ट उतना लगता नहीं है। कुछ भी खाते हो नाक जाम रहता है तो फिर ये कैसा टेस्ट कहाँ से आया? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ने के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत कोई एक बार में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, पर आपको पता है पढ़ने का सबसे इफिशिएंट तरीका क्या होता है? सबसे इफिशिएंट होता है 30 मिनट पढ़ना और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेना। आधे घंटे पढ़ना, 10 मिनट रिलैक्स करना, आधे घंटे पढ़ना, 10 मिनट रिलैक्स करना। ये सबसे इफिशिएंट और ऑप्टिमम वे ऑफ स्टडीइंग है। जो बीच का 10 मिनट रिलैक्स पीरियड है उसी के चलते आपका माइंड चीजों को इफिशिएंटली याद
रख पाता है, इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना सीख। साउदर्न इटाली में एक ऐसा आइलैंड है, यानी एक ऐसा टापू है जो कि डॉल्फिन की तरह दिखता है। इस आइलैंड को अगर आप एक ड्रोन कैमरे से देखोगे तब ये बिल्कुल एक मछली की तरह दिखता है। ये भी किसी कुदरत के चमत्कार से कम नहीं है, एक गजब कोइंसिडेंस। मारुति, hyundai और बाकी कार कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट टीवी में करती है, पर जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब अपना एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी में नहीं करती है। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जो लोग लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सकते हैं वो घर पे टीवी नामक डब्बे के सामने बैठकर अपना वक्त वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। हाँ, ये लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्योंकि ऑनलाइन हर तरह के लोग आते हैं, बट टीवी नो। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी सेट ऑफ नंबर्स देखा है उसे ये लाइफ टाइम तक याद रख पाते हैं। मतलब जितने भी फोन नंबर्स इन्होंने अपने हाथों से टाइप किया है बचपन से लेकर आज तक, एक एक फोन नंबर इनको याद है। इन्हें मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स की जरूरत पड़ती भी नहीं होगी। यार, गूगल के सीईओ हैं, वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ। ये ऐसे ही नहीं बने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बैटरी पावर्ड बेल यानी बैटरी से चलने वाला घंटी मौजूद है और वो लास्ट 175 सालों तक बजता आ रहा है। जी हाँ, उसकी बैटरी खत्म ही नहीं हो रही है। किसी को नहीं पता कि इसे अनलिमिटेड एनर्जी मिल कहां से रही है। आखिर सोर्स क्या है उस अनलिमिटेड पावर का? और आज के समय में कोई उस घड़ी के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज भी उस मिस्टीरियस डिवाइस को ऑक्सफोर्ड के उसी रूम में रखा गया है और वो अभी भी चल ही रही। जापान में ट्रेन्स एक भी सेकंड लेट नहीं होती। जापान में एक बार एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई थी। मैंने 35 मिनट नहीं बोला, मैंने 35 सेकंड बोला। तो सिर्फ इसी के लिए उस ड्राइवर ने सबसे माफी मांगा और जापान सेंट्रल रेलवेज ने पैसेंजर्स के सारे पैसे रिफंड कर दिए। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जापान का सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। इंडिया में 35 सेकंड क्या, अगर 35 घंटे भी ट्रेन लेट हो जाए ना तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, बी, ओ? मॉस्किटोज यानी मच्छर सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वालों को पसंद करते हैं। मच्छर एक्चुअली सेंस कर पाते हैं कि उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर उसे ओ मिलता है तो उसके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये मच्छर मुझे ही सबसे ज्यादा क्यों काटते हैं, तो आप उनसे कहना कहीं तेरा ब्लड ग्रुप ओ तो नहीं है। अगर ओ है तब तो तू मच्छर का दीवाना है। क्या आपको पता है कि जब आप बोरियत फील करो या थोड़ा डिप्रेस्ड फील करो तब अगर आप सफाई करने लगोगे तब आपकी बोरियत और डिप्रेशन जा सकती है। ये एक स्टडी में पता चला था। ट्राई करके देखना, आपका मूड इमीडिएटली हल्का ठीक हो जाएगा। मार्केट में 1 किलो सेब की कीमत एवरेजली 70 से 80 रुपए होती है, पर एक रेयर टाइप का एप्पल होता है जिसे ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं और कहा जाता है कि ये हनी यानी शहद से भी ज्यादा मीठा होता है। और 1 किलो नहीं बल्कि सिर्फ एक ब्लैक डायमंड एप्पल की कीमत 1200 रुपए है, 1200 रुपए। बॉब मार्ली एक बहुत ही बड़े सिंगर और सॉन्ग राइटर थे और इन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार सफलता और पैसा कमाया, पर मरते वक्त इनके लास्ट वर्ड्स पता है क्या थे? मनी कांट बाई हैप्पीनेस, यानी पैसे जिंदगी नहीं खरीद सकता। बहुत डीप बात है ये और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही।